Today we have Mamiya C330 जो कि एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है। 1967 में रिलीज़ हुआ था, 1969 में रिलीज़ हुआ था। ये एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है जो कि TLR है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि TLR का मतलब ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। जो ऊपर वाला लेंस है आपकी विंग के लिए होता है, वेस्ट लेवल फाइंडर होता है इसमें। अबे यार मेरा माइक की तो चिपक गया। कि आपने कंपोजिंग जितनी भी करनी है, फोकस करना है, वो आप इस लेंस के थ्रू करते हैं और जो टेकिंग लेंस है वो नीचे वाला है। ये एक फुली मैकेनिकल कैमरा है, इसमें कोई बैटरी नहीं डलती। एक बेलो वाला TLR है। बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है कि बेलो वाला TLR हो। इसमें आप इसके लेंसेज चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। इसमें लेंसेज जितने भी हैं उसकी आप सिंपल इसको, मैं नहीं खोल रहा यार, बाद में लगाना मुश्किल होता है। खैर इसमें लेंसेज चेंज हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा लेंस निकल आता है और आप इसको चेंज करके इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। इसकी जो फोकसिंग स्क्रीन है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो भाई मामी में कीड़ा था कि वो अपनी जो भी चीज़ें बनाता था उसको मॉड्यूलर बनाता था और जितना उसको यूज़र के लिए एक कह लो कि मुसीबत होती थी वो डाल देता था। क्योंकि उस टाइम पे तो भाई चीज़ें मिल जाती थी, अभी के लिए हमारे लिए मुसीबत ये है कि इसकी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और पाकिस्तान में मामिया उतना एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होता था सिवाय मामिया RB67 के, तो ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। तो बस यही है। अरे नॉर्मली जितने भी टीलर्स होते हैं वो सारे 6x6 शूट करते हैं, तो ये भी 6x6 ही शूट करता है। मैं किसी भी कैमरे में बेलो देख के इतना खुश इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि उसकी जो मैक्रो कैपेबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। मतलब जो आपके जो लेंस, मतलब आपके जो लेंस की जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका कैमरा यहाँ पे है तो उसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है कि वो उससे ज़्यादा अगर कोई करीब चीज़ आएगी तो वो लेंस उसको फोकस नहीं करेगा। लेकिन बेलो का फ़ायदा ये होता है कि अगर नॉर्मल अगर हम किसी टीलर की बात करें तो उसमें अगर उसका फोकसिंग डिस्टेंस इतना है कि यहाँ पे आपका अगर कैमरा है तो यहाँ पे उसका अगर इससे ज़्यादा करीब जाएगा कोई आपका सब्जेक्ट तो उसको फोकस नहीं करेगा। लेकिन बेलो का फ़ायदा ये है कि आप अगर इसकी बेलो फुल एक्सटेंड करते हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे भी आ गया तो ये उसको भी फोकस कर लेगा। अब ये मैं जो डिस्टेंस बता रहा हूँ ये इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में यहाँ पे आ जाएगा तो फिर भी फोकस करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो उसको बेलो से उसके फोकसिंग डिस्टेंस में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मुझे किसी भी कैमरे में बेलो देख के बड़ी खुशी होती है। इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो 80 mm का लगा हुआ है जो कि वैसे ही काफ़ी आपका एक कंप्रेशन बहुत अच्छी देता है। लेकिन अगर आप उसमें और भी क्लोज फोकसिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आप 80 पे पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं तो अगर सिंपल आपका कोई टेलर होगा तो वो आपको तकरीबन इतना फ्रेम देगा और उसके अगर आप करीब जाना चाहेंगे तो वो उसको फोकस नहीं करेगा। लेकिन अगर बेलो वाला जिस तरह ये TLR है तो आप उसको सिर्फ उसके चेहरे को भी फोकस कर सकते हैं। तो ये मज़े हैं भाई बेलो के। इसमें कोई बैटरी नहीं डलती, ये फुली मैकेनिकल कैमरा है, इसमें लाइट मीटर भी नहीं है। मुझे कैमरा बहुत पसंद है क्योंकि इट लुक्स कूल और मैंने इसमें जो तस्वीरें ली हैं, मतलब मुझे बेलो वाले कैमराज इसीलिए पसंद है क्योंकि उसमें आपके पास एक वो लिमिटेशन नहीं होती कि आप इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। तो आप उसमें और पास और पास और पास जितना करीब जा सकते हैं आप जाके उसकी तस्वीर ले सकते हैं।